दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 का। इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम डिजिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। इसमें दो पार्ट हो गए। रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट में है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, सेकेंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये आपको बनाने हैं। चलो, पहला प्रश्न है। इसमें गिवन है डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। इसको आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक, 3 डिजिट numbers are formed by the above 5 numbers। ठीक, इसका पार्ट 1 है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। चले, 3 डिजिट हमको नंबर्स बनाने हैं इन पांचों के द्वारा। ठीक, इसमें बोल रहा है कि हम अलाउ कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउ कर सकते हैं। मतलब ना, जैसे कि आपको इन तीनों जो बॉक्सेस हैं इसको भर करके इन पांचों के द्वारा आपको नंबर्स बनाने हैं। तो कितने नंबर बनेंगे, एक बार बताओ। और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया आप 2 नंबर चूज करते हो, तो यहाँ 2, तो इसको 2 ही को ही यहाँ पे फिर से आप डाल सकते हो। इसका मतलब ये होता है, मतलब 3 को आप फिर से यहाँ, मतलब 2 को इसमें भी आप फिर से डाल सकते हो। मतलब सबको आप बार बार एक ही वर्ड को आप लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, ये पहला बॉक्स है, इसमें इन पांचों में से कोई भी डाल सकते हो। तो मतलब ये आपका 5 वेज। ठीक, मतलब 5 तरीके से इसको आप फिल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ रिपीटेशन मतलब फर्स्ट केस में है ना। इसमें दूसरा केस में चूंकि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है, आपको रिपीटेशन कर सकते हैं, तो इसमें भी जो डिजिट इसमें डाले हो वो भी इसमें डाल सकते हो। मतलब ये 5 तरीके से इसको भी आप 5 वेज से आप इसको भी भर सकते हो, इस बॉक्स को भी। और यही बात थर्ड पे भी लागू होता है, इसको भी आप 5 तरीके से भर सकते हो। तो टोटल नंबर इसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज वेयर 3 डिजिट नंबर आर फॉर्मेड बाय एबव 5 नंबर्स। क्या हो जाएगा आपका, पहला में भी 5 है, 5 मल्टीप्लाई, दूसरा में भी 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 125। यही आपका आंसर होगा। आप इससे जो है ना, इस 5 नंबर से 3 डिजिट वाले नंबर 125 बना सकते हो, तब जब रिपीटेशन आपको अलाउ है। सेकेंड पार्ट, इससे बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउ, रिपीटेशन of digit is not allowed। ठीक, अब फिर से वही काम करते हैं। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, फर्स्ट केस में ये पांचों जो डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, इस पहले बॉक्स में तो पांचों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो जो नंबर्स है उस कुछ भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3, 4, 5 जो भी डालना है आप डाल सकते हो। अब आओ सेकेंड बॉक्स में। सेकेंड बॉक्स में मान ली कि हाँ आप डाल लिए 1 डाल लिए, तो चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ आप 1 नहीं डाल सकते। मतलब इसको आप सिर्फ 4 तरीके से ही वर्ड इसको फिल कर सकते हो। ठीक,
अब मान लीजिए इसमें आप 2 डाल दिए, सेकेंड बॉक्स में आप 2 डाल दिए, ठीक। तो थर्ड केस में यहाँ चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो मतलब पहला दोनों 1 2 जो भी डालो आप, 1 डालो 5 डालो जो भी है, उसको छोड़ के इन दोनों को छोड़ के जो बचेगा उसी से भर सकते हो। तो बचा कितना, पहला 2 तो निकल चुका है, तब 5 में से 2 गया, 3 ही बचेंगे, 3 वेज। सो टोटल numbers are formed in this case is, in this case में क्या हो जाएगा आपका 5 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। आप इतना ही नंबर्स बना सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखो रिपीटेशन अलाउ है तो 125 नंबर बन सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो नंबर्स कम गए। इस केस में 60 ही आप नंबर्स बना सकते हो। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन यू फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट आर रिपीटेड। डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5 और 6, ये है डिजिट आर रिपीटेड, ठीक। नंबर बनाना कितने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स आर फॉर्मेट, ठीक। 3 बॉक्स बना लो। इवन नंबर मतलब उसके आखिरी में क्या होता है, इवन नंबर मतलब लास्ट में उसके आखिरी डिजिट में क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये 5 डिजिट होना ज़रूरी है। इवन नंबर चूँकि है तो ये आपका होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखो इवन नंबर है मतलब पहले 2 4 6, इन तीनों में से ये आखिरी जो डिजिट है, आखिरी ये जो प्लेस होगा जो 3 डिजिट का होगा, जो थर्ड ये, इसको इन्हीं तीनों से आप भर सकते हो, चौथा आ ही नहीं सकता, ठीक। तो इसको कितने तरीक़ों से भर सकते हो आप, 3 तरीक़ों से भर सकते हो, चाहे 2 डालो 4 डालो या 6 डालो, ठीक। ये आपको 3 तरीके से। और रिपीटेड डिजिट आर रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन आपको अलाउ है, ठीक। अब आ जाओ सेकेंड में, इसमें आप कितने तरीके से भर सकते हो। अब चूंकि जो है ना हमारा इवन वाला जो केस ख़त्म हो गया, चूंकि इवन तो आखिरी जो होता है ना आखिरी डिजिट उसी पर निर्भर करता है, तो हम इसको कितने तरीके से भर सकते हो। रिपीटेशन भी अलाउ है तो 6 तरीक़ों से, 6 डिजिट है 6 तरीक़ों से। और इसी तरह से फर्स्ट वाला बॉक्स भी कितने तरीक़ों से भर सकते हो, 6 तरीक़ों से, चूँकि रिपीटेशन अलाउ है। सो टोटल numbers are formed by these 6 digits are, क्या हो जाएगा आपका 6 × 6 इंटू 3, 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा 108, यही आपका आंसर। आप इतना ही नंबर्स बना सकते हो। अब चलो है ना सर, थर्ड क्वेश्चन ये भी दिखा देते हैं आपको। बोल रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द फर्स्ट 10 ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन रिपीटेड है, नो लेटर क्या है आपका, आपका लेटर रिपीट नहीं है। फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश तो क्या हो जाएगा A
B C D E F G H I J। 10 लेटर है और बनाना है कितना है, 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड formed by the above लेटर से जो 10 लेटर है इससे 4 डिजिट का वो बनाना है। ठीक, 4 डिजिट का है तो 4 बॉक्स बना लो आप। अब एक बात बताओ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये 10 डिजिट है, इसको पहला बॉक्स ले लो आप, किसी से भी इधर से बात देखिए। पहला जो बॉक्स है कितने तरीके से आप भरोगे, 10 तरीके से, चले ठीक, पहला में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप कितने तरीकों से भर चुके होंगे। मान लीजिए पहले लेटर का में आप ए डाले हो, तो क्या इसमें डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक, तो यहाँ आप सिर्फ 9 तरीकों से, जो इसमें पहला अक्षर इसमें डालोगे वो इसमें नहीं डाल सकते हो, मतलब 9 तरीके से ही आप इसको भर सकते हो। थर्ड केस में कितने तरीके से भरोगे, चूँकि पहला और दूसरा जिसमें एक डिजिट है, मान ली ए और बी है, तो इसमें आपको सी से डालना शुरू करना पड़ेगा, मतलब इसमें सिर्फ 8 तरीकों से आप भर सकते हो। इस तरीके से चौथे में 7 तरीकों से भर सकते हो। ठीक, तो टोटल नंबर्स आर फॉर्मेड, क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 8 इंटू 7, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर ला दो, ये हो जाएगा आपका 0450, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कितना मतलब हेल्पफुल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमको बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।